राहुल गांधी का ये पूछना कि उन्होंने हमारे कितने विमान गिराए, इस बात का ये सबूत है कि वो पाकिस्तान की तरफ से पूछ रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि भारत में इतनी जनसंख्या वाले देश में भारत की राजी खुशी लेते हुए वो भारत की कमियों क्यों गिनाने के लिए लगे पड़े रहते हैं, क्यों भारत की सेना का मनोबल गिराने के लिए लगे पड़े रहते हैं। वो हमेशा यही पूछते हैं कि पाकिस्तान ने कितना गिराया। अरे भाई, ये पूछ लेते कि हमने कहाँ कहाँ हमला किया। वो बता रही है सरकार। राजनाथ सिंह जब सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे तो राहुल गांधी को बोला गया कि भाई सब लोग मनोबल बढ़ाने के लिए सेना का एक बार मेज थपथपा दो, लेकिन राहुल गांधी नहीं। यही इनकी समस्या है, यही कांग्रेस पार्टी की समस्या है कि वो सेना का मनोबल भी नहीं बढ़ाना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो देश हित में हो। हमेशा जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है राहुल गांधी उसी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। यहाँ अगर सेना का मनोबल एक बार बढ़ा दिया होता तो शायद लोग उससे अटैच हो जाते, लेकिन नहीं। राहुल गांधी की हमेशा यही इसी तरह की रणनीति, और कांग्रेस हमेशा उनके पीछे चलती है। और वहाँ बैठे हुए लोग जब तक एक बार राहुल गांधी उसमें थपथपाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई भी उस वुडन चेयर को हाथ से थपथपाने की कोशिश नहीं करेगा। ये एक पॉलिसी बन गई है। राहुल गांधी को एक बार आगे आकर सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और एक और बात मैं बता देता हूँ, अगर राहुल गांधी ने एक बार ये कर दिया, उसके पीछे जितनी भी कांग्रेस बैठी हुई थी वो सारे लोग ये करने के लिए तैयार बैठे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को रोक रखा है। वो इस तरह की पॉलिटिक्स करना ही नहीं जानते। भारत में इमोशनल पॉलिटिक्स होती हैं। आप जब तक इमोशंस के साथ नहीं जुड़ोगे आप भारत की जनता से नहीं जुड़ सकते। ये केवल और केवल एक स्पेशल जातियों के लिए, स्पेशल धर्म के लिए आप पॉलिटिक्स करते रहोगे तो नहीं होगा। मोदी जी धर्म में हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, सभी को फ़ायदा बनाना चाहने वाली बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का एक सीधा फंडा रहता है कि वो पीछे हट जाते हैं। भाई राजनीति करो, कोई मना नहीं कर रहा राजनीति करने के लिए, लेकिन आप उस तरह की तो राजनीति करो जिससे देश हित तो लगे। आपसे पहले जितने भी कांग्रेस में लोग थे वो इस तरह की राजनीति करते थे, आपने इस राजनीति को बिगाड़ दिया। अब आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नया भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस पर ताली बजाओ कि हाँ, हमारा भारत है। अब इसमें हिंदू, मुस्लिम या बीजेपी, कांग्रेस ये कहाँ से आ जाते हैं, ये समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आता। उस पर ताली बजानी चाहिए कि हाँ, हम तैयार हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहिए। अब डोजियर नहीं भेजना चाहिए। अब भारत कोई भी डोजियर किसी भी देश को नहीं भेजता है। अगर हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला होगा या किसी भी तरह का या मिलिट्री अटैक होगा तो हम कोई भी डोजियर नहीं भेजेंगे, सीधे अटैक करेंगे। ये राजनाथ सिंह के कहा। अब इस पे आपको ताली बजानी चाहिए कि भारत इतना मजबूत हो रहा है कि हम सीधे सीधे डायरेक्ट जाकर किसी भी चेतावनी का, किसी भी हमले का जवाब दे सकते हैं। राहुल गांधी को बहुत बुरी तरह से इस तरह पे घेरा जा सकता है कि आप ये समझिए कि जहाँ जहाँ भारत की ताकत की बात होती है आप वहाँ भारत का समर्थन करिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप विपक्ष में बैठे हो, समर्थन जहाँ ताकत की बात होती है वहाँ तो करिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करते। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ नई लक्ष्मण रेखा खींच रहा है। आप बोलिए कि हाँ अच्छा है, खींचनी चाहिए। उसके साथ उसके बाद में और चीज़ें बोलिए, चाहे वो बेरोजगारी का बोलिए या नारी शक्ति का बोलिए या जिस टॉपिक पर बोलना है उस पर बोलिए, लेकिन जो सामने से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सिंदूर अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारत ने, तो आपको ये समर्थन करना चाहिए कि हाँ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हम उसका साथ देते हैं, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सही करिए, यहाँ की एजुकेशन व्यवस्थाओं को सही करिए, यहाँ जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसे सही करिए, किसानों की बात को सही करिए। लेकिन उसके समर्थन के बाद जो किया है आप उसको नकार नहीं सकते हो। आप उसको कभी ये नहीं कह सकते हो कि आपने ये नहीं किया, क्योंकि पब्लिक को वो दिखाई देता है। आपके साथ समस्या यही है कि आप जो हो रहा होता है उसको नकार देते हो। जैसे पहले इन्होंने उसके सबूत मांग लिए थे, अब की बार उस पर थोड़ा सा पीछे हटके भाई कहाँ भारत के कितने गिरे, कितना हमारे को भारत को नुकसान हुआ। आप ये क्यों सोच रहे हो? युद्ध होता है, नुकसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये बताइए पब्लिक को कि भारत ने ऐसा कर दिया। लेकिन सरकार को ऐसा भी करना चाहिए।
राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जब तक ये रणनीति नहीं बदलेंगे लोग इनके साथ नहीं आएंगे। मैं ना तो राहुल गांधी का समर्थक हूँ और ना ही बीजेपी का समर्थक हूँ। मैं सही बात मेरे दिमाग में आई तो आज मैंने आप लोगों के साथ बोला। जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री, उन्होंने बोला कि कोई भी ट्रंप का कॉल नहीं आया। जब तक सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके बहुत दिन बाद तक मोदी जी की और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई। इस बारे में कोई डिटेल ही नहीं है। अब राहुल गांधी को ये बताने तो नहीं जाएगा कोई आदमी कि भाई ये कॉल डिटेल है, मोदी जी ने ये बात की है नहीं की है। लेकिन उस बात को जब कोई भी सांसद खड़े होके, खुद राजनाथ सिंह ने ये कहा कि मैं सांसद हूँ, संसद में खड़े होके ये बात कह रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ से ट्रंप से कोई बात ही नहीं हुई, और उस ट्रंप की बात को विश्वास कर रहे हैं जिस ट्रंप की बात पे अमेरिका के लोग भी विश्वास नहीं करते। वो घूमते घूमते कुछ भी कह देते हैं। ये बात राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हाँ, हमको पता है कि विदेश से आपका नाता है, विदेश से आपका बहुत ताल्लुक है, लेकिन उस ताल्लुकात को आप यहाँ संसद में मत लाइए, यहाँ की राजनीति में मत घसीटिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब, तो बड़ा दुख होता है कि एक विपक्ष में बैठने वाली पार्टी और राजनाथ सिंह और मोदी जैसे जहाँ गद्दावर नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सामने इस तरह का बहुत बचकानी हरकतें करना और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको पकड़ लेने की बात होती है। आज भारत में बेरोजगारी हमेशा से रही है, अभी भी है। गरीबी हमेशा से रही है, अभी भी है। गरीबी का मुद्दा उठाइए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, किसान का मुद्दा उठाइए, सड़क का मुद्दा उठाइए। आप पे मुद्दे नहीं उठाए जाते। लेकिन अगर बीजेपी ने कुछ कर दिया, बीजेपी ने कुछ अच्छा कर दिया, उसको आप इसी बात में लग जाते हैं कि वो अच्छा नहीं था। लेकिन पब्लिक को दिखाई देता है, पब्लिक को दिखाई ये देता है कि ये सारी चीज़ें बीजेपी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, उसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस इतने सालों से, जब से राहुल गांधी इस पॉलिटिक्स में आए हैं, तब से केवल और केवल जो विपक्ष है, विपक्ष को नकारने की कोशिश करते हैं। जो अभी तो ये खुद ही विपक्ष है, जब पहले थे तब विपक्ष को पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया था, इसीलिए ये सरकार से आउट हो गए। उसके बाद अपने जो नेता हैं इनका, उनके सजेशन को पूरी तरह से नकार दिया, इसीलिए आउट हो गए। आज जब ये विपक्ष में बैठे हैं तो इन्होंने सरकार को ही नकार दिया। यही इनकी समस्या है कि ना ही इनको समझ में आता है, ना ही ये समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स लोगों को ध्यान में रख के की जाती है, ना कि अपने परिवार को ध्यान में रख के। तो इनके साथ यही एक समस्या थी। अभी अगर बात करें वैश्विक समर्थन, 156 देशों का समर्थन था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए भारत के साथ, लेकिन यहाँ के विपक्ष की पार्टियों का समर्थन नहीं था। अरे भाई, आप भी देते करिए, और शुरुआत में आपने कहा भी था कि करिए, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। मोदी जी ने धड़ाक से कर दिया। उसके बाद आपने कितने विमान गिराए, आपका क्या नुकसान हुआ? अरे ये पूछिए आप, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने क्या क्या किया? अरे भारत के नुकसान से आपका क्या मतलब है? युद्ध होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, होता रहता है ये नुकसान, हम भारत की जनता है, झेल लेंगे। लेकिन आप तो अच्छे विपक्ष का भूमिका निभाइए। आप तो कम से कम ये बोलिए कि हाँ, हम अच्छे विपक्ष की तरह काम करेंगे, पब्लिक के लिए काम करें। आप मुद्दे पे टिकते नहीं है, किसान के मुद्दे पे नहीं टिके, बेरोजगारी पे नहीं है। अब बिहार में वो मोदी जी आपको जैसे चलाना चाहते हैं वैसे आप चल रहे हो, उनको डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ आप बात करिए, वहीं आप बात करने लगते हो। यही एक अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान होती है। आप केवल उनके डायरेक्शन पे चल रहे हो, कठपुतली बन चुके हो। तो समाज एक सोच के साथ बने रहिए। वरुण कुमार सिंह, धन्यवाद। इसी तरह के टॉपिक्स तो लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।